Welcome to the Biodiversity and Ecosystem Function. आज से करीब 100 मिलियन साल पहले ज़मीन का नज़ारा कुछ अलग था। इंसानों का नामो निशान तक न था और कुछ खौफनाक जानवरों की हुकूमत थी, यानी डायनासोर्स। ऐसे डायनासोर्स जो आज की बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भी ऊंचे होते थे। इनका जबड़ा इतना मजबूत कि वो हड्डियों को 1 सेकंड में चकनाचूर कर दे, जिनकी रफ्तार इतनी तेज़ कि 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ते थे। ये सही मायनों में दिल दहला देने वाले जानवर थे। इन जानवरों ने तकरीबन 170 मिलियन सालों से ज़्यादा तक ज़मीन पर हुकूमत की है। लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा पेश आता है कि ये मुकम्मल तौर पर ज़मीन से ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, आइए समझते हैं। लफ्ज़ डायनासोर ग्रीक ज़ुबान से अख़ज़ किया गया है। डायनोस टेरिबल, सौरोस लिजर्ड, यानी टेरिबल लिजर्ड, एक खौफनाक छिपकली। पहली बार इस लफ्ज़ को 1841 में इस्तेमाल किया गया, जब पहली बार डायनासोर का फॉसिल देखा गया। रिचर्ड ओवन नामी एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल शुरू किया। मेगानोसॉरस सबसे पहले पाए जाने वाले डायनासोर्स के फॉसिल्स में से एक था। पहले डायनासोर्स के फॉसिल को देख के अलग अलग तस्वीर बनाई गई, लेकिन जैसे जैसे इनके फॉसिल्स मिलते गए, इनकी तस्वीर को मज़ीद मॉडिफाई किया गया और आज के दिन का डायनासोर कुछ ऐसा दिखता है। आज के दिन तक 10,000 के करीब डायनासोर के फॉसिल तलाश किए जा चुके हैं, यानी पैलेंटोलॉजिस्ट की तलाश अभी जारी है। 2003 से 2022 तक हर साल करीब 45 नई स्पीशीज़ खोज कर निकाली जाती हैं। ये तस्वीर 2021 में तलाश किए गए चिलियन डायनासोर की हैं, जिसकी दुम ब्लेड की तरह की है और मुंह चोंच की तरह। इसे स्टेगोसॉरस एलिंगेसन का नाम दिया गया। कई मिलियन साल पीछे चलते हैं। साइंसदानों का कहना है कि पहला डायनासोर 230 से 240 मिलियन साल पहले वजूद में आया होगा, क्योंकि सबसे पुराना फॉसिल 230 मिलियन साल पुराना है, जो कि ट्रायसिक पीरियड का है और वो अफ्रीका से मिला था। आज के बने कॉन्टिनेंट्स उस वक्त जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहते हैं। उस वक्त ज़मीन का क्लाइमेट बहुत सूखा था। उस वक्त को ट्रायसिक पीरियड का नाम दिया गया। इसी पीरियड में डायनासोर्स वजूद में आना शुरू हुए। शुरू के डायनासोर्स बहुत छोटे थे। एओरैप्टर डायनासोर को बाकी तमाम डायनासोर्स का एंसेस्टर्स बताया जाता है। डोमिनेट जानवर बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब 200 मिलियन साल पहले ट्रायसिक पीरियड ख़त्म हुआ और ज़मीन का क्लाइमेट बदल गया। पैंजिया टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया। बहुत सारे आतिश विशां फटे, जिनसे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई और इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग हो गई। समुद्री पानी की एसिडिटी में इजाफा हो गया। उस वक्त के जानवरों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया, क्योंकि ज़्यादातर जानवर कोल्ड ब्लडेड थे, जो इन तब्दीलियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन डायनासोर्स वार्म ब्लडेड थे। इनके लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान रहा। करीब 6 लाख सालों तक ये वोल्केनिक इरप्शन चलती रही, जिसकी वजह से बाकी तमाम जानवर एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन डायनासोर्स, क्रोकोडाइल, टर्टल और अर्ली मैमल्स जिंदा रहे। इस पीरियड को कहा जाता है ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। यहाँ जुरासिक पीरियड शुरू होता है। ये पीरियड चलता है 201 मिलियन साल पहले से 145 मिलियन साल पहले तक। इनके बीच एवोल्यूशन के चलते कुछ डायनासोर्स का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। इसी पीरियड में फ्लाइंग डायनासोर्स भी आते हैं।
اس کے بعد کریٹیشیس پیریڈ میں ڈائناسور کی بہت سی ڈائیورسٹی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ٹی ریکس جو کہ فلموں میں بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے، یہ بھی کریٹیشیس پیریڈ میں ہی وجود میں آیا تھا۔ اس پیریڈ میں ہر طرح کے ڈائناسورز ایگزسٹ کرتے تھے۔ گراس کی ایولیوشن بھی تقریباً 70 ملین سال پہلے ہی شروع ہوئی تھی۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے ڈائناسورز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک ایسٹرائڈ جس کا سائز 10 سے 15 کلومیٹر تھا، زمین کی طرف تیزی سے اڑ کے آتا ہے، جو کہ 66 ملین سال پہلے کی بات ہے، اور جو کریٹیشیس پیریڈ کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی سپیڈ 30 کلومیٹر پر سیکنڈ تھی۔ بہت زیادہ والکینک ایرپشن کی وجہ سے ڈائناسورز کا خاتمہ ہو گیا۔ ڈائناسورز کے خاتمے کے بعد کئی ملین سال بعد باقی جانوروں کو موقع ملتا ہے زمین پہ حکمرانی کرنے کا۔ اگلا پیریڈ یعنی کہ پیلیوجینا کا آغاز ہوتا ہے اور زندگی پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔